हेलो दोस्तों, तो हमारी ये जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में A to Z। ये भारतीय संविधान आपके हर क्लास से हर चीज़ में काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और इसमें कुछ वो वाले पॉइंट्स भी हैं जो आपको ज़रूर जानने चाहिए। तो भारतीय संविधान, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान एक दस्तावेज़ है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार का गठन होता है और उसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। अब जो भारतीय संविधान है वो भारत का सर्वोच्च कानून है। ये एक लिखित दस्तावेज़ है क्योंकि जब ये बना था तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में इसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। जब ये बना था इसमें 1,45,000 शब्द थे जो अब तक के पूरे विश्व में सबसे बड़े संविधान के रूप में पेश किया जाता है। इसी आधार पर हम कहते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद में संविधान सभा के सदस्यों पर बहस हुई थी, लेकिन दो बातों पर सबकी सहमति थी कि देश का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाएगा और संविधान में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब भारतीय संविधान को आपको पता ही है संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा जो थी वो कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन जो थे वो 1946 में भारत आए थे और उसके तहत 3 व्यक्ति भारत आए थे, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर, सर पैट्रिक लॉरेंस। अब इन्होंने ये एक फार्मूला दिया था जिसमें इन्होंने बताया था कि प्रत्येक 10 लाख लोगों की आबादी में एक व्यक्ति आएगा। और आज़ादी से पहले हमें पता है कि हमारा भारत 2 भागों में बटा था, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत जो था उस पर अंग्रेज़ों का शासन था और देशी रियासतों पर राजा रजवाड़ों का शासन था। इस आधार पर 292 सदस्य आए थे ब्रिटिश भारत से, 4 थे चीफ कमिश्नर, 93 आए थे देशी रियासत से, टोटल हो गए 389। अब हमारा जो संविधान सभा थी वो नवंबर में उसका गठन हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली मीटिंग हुई थी। तो हम कह सकते हैं 9 दिसंबर 1946 से लेकर 3 जून 1947 तक हमारे संविधान सभा में 389 सदस्य थे। और वही आगे जाकर ये 90 सदस्य हमारे पाकिस्तान चले गए थे क्योंकि आपको पता है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, क्योंकि सभी को पता था, खासकर मुस्लिम लीग को ये वाली बात पता था कि यदि वो संविधान सभा में शामिल हो जाएगी तो कभी भी उनका जो पाकिस्तान बनाने का जो सपना है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की मांग को लेकर संविधान सभा का बहिष्कार किया था और 90 सदस्य पाकिस्तान चले गए थे। तो टोटल 299 यानी 299 सदस्य अंतिम रूप से रहे थे। 26 नवंबर को जब हमारा देश में संविधान बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, और इसे लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। तो आगे हम करते हैं। हमारे संविधान पे टोटल 284 यानी 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और कुल 11 सत्रों में इसका निर्माण किया गया था और 167 बैठकें हुई थी। संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय, समानता, स्वतंत्रता का आश्वासन देती है और बंधुत्व को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। हमारे जो संविधान है बेटा, उसमें हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया था। संसदीय शासन प्रणाली में समस्त शक्तियाँ जो होती हैं वो देश के प्रमुख राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन उन सभी समस्त शक्तियों का प्रयोग सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री इसका प्रयोग करता है। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अब भारतीय संविधान जो है इसमें हमने मजबूत केंद्र वाले संघवाद को अपनाया। तो कई आलोचकों का मानना है कि भारतीय संविधान में केवल नाम मात्र के लिए शक्तियों को बंटवारा किया गया, हमने अधिकतर शक्तियाँ केंद्र सरकार को दी है, जबकि ये बात गलत है। हमने मजबूत केंद्र वाले संघवाद को अपनाया क्योंकि हमारे देश का विभाजन पहले ही हो चुका था और देश का विभाजन दोबारा ना हो, तो इस बात को भली भांति जानते हो हमारे संविधान निर्माताओं, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके अलावा जीबी पंत और भी बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र को प्रमुखता दी थी, क्योंकि उनको पता था कि यदि हमारे देश में कभी भी अगर केंद्र को प्रमुखता नहीं दी गई और राज्य अधिक प्रमुख हो गया तो हमारे देश का दोबारा बंटवारा होना तय होता। इस आधार पर हमारे देश में हमने मजबूत केंद्र वाले संघवाद को अपनाया गया, जिसमें हमने शक्तियाँ भले ही केंद्र सरकार को अधिक दी है, लेकिन हमने राज्य सरकार को भी इतनी शक्तियाँ दी हैं कि वो ठीक तरीके से अपना शासन चला सकें। हालांकि केंद्र और राज्य में संबंधों को लेकर हमेशा तनाव होता है, लेकिन ये व्यवस्था जो है वो अलग अलग राज्यों की मानसिकता को लेकर है, ना कि भारतीय संविधान पर ये देखा जा सकता है। आगे बता रखा है कि भारतीय संविधान जो है उसमें हमने सबसे पहले तो लिखित संविधान के साथ साथ हमने यहाँ पर
लचीला और कठोर के मिश्रण को अपनाया गया, क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान में संशोधन करना बहुत ही आसान है और कुछ में प्रावधान में संशोधन करना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि भारतीय संविधान जो है उसमें अगर हम बात करें, हमें किसी राज्य का नाम चेंज करना है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, तो हम आराम से साधारण बहुमत के आधार पर संशोधन कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें देश की संघीय व्यवस्था में परिवर्तन करना है, राष्ट्रपति की स्थिति में परिवर्तन करना है, तो इन सभी में परिवर्तन के लिए हमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति ज़रूरी होती है। तो इस आधार पे कहते हैं भारतीय संविधान लचीला और कठोर का मिश्रण है। भारतीय संविधान जो है वो अगर हम देखे जाएँ तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटिव है। कुछ जो लोग हैं बेटा, उनका ये मानना था कि भारतीय संविधान जो है उसमें कई सारे प्रावधान स्पष्ट नहीं है, जबकि ये गलत है। और दूसरी बात बेटा, इसके कुछ आलोचकों को ये भी मानना है कि भारतीय संविधान को वकीलों ने बनाया था, इसकी भाषा बहुत जटिल है। नहीं, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान को अधिकतर वकीलों ने नहीं बनाया था, बल्कि राष्ट्र नेताओं ने बनाया था, और वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पढ़े लिखे थे और अंग्रेज़ों की सभी व्यवस्था को अच्छी तरह जानते थे। तो इस आधार पे कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं कि ये वकीलों ने, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भारत के लोगों की आकांक्षाओं के आधार पे ही बनाया गया और आज भी भारतीय लोगों की आकांक्षाओं के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। और यदि हमारे संविधान में कभी परिवर्तन भी करना है तो अभी तक हमने करा है, और 100 से भी ज़्यादा हमारे देश में संशोधन हो चुके हैं। आगे बता रखा है कि भारतीय संविधान में हमारा अगर देखा जाए तो इसको लेकर कई बार कुछ लोगों का ये मानना है कि भारतीय संविधान जो है केवल पूंजीपतियों को प्रमुखता देता है, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान सभी वर्गों के लिए एक समान रूप से काम करता है। इसलिए तो आज 70 साल से ऊपर हो जाने के बावजूद भी आज हमारे देश में संविधान को अधिक प्रमुखता दी जा रही है और प्रत्येक व्यक्ति इसका आदर करता है और इसे प्रमुखता देने का कार्य करता है। आगे हम बात करते हैं, भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय प्रारूप समिति एक बनाई गई थी संविधान सभा के द्वारा, और वो प्रारूप समिति जो थी सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है, क्योंकि प्रारूप समिति ने इस भारतीय संविधान को बनाने में मुख्य भूमिका अदा की थी। हाँ, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और इसी आधार पर उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि संविधान का ढांचा उन्होंने तैयार करने में सबसे मुख्य भूमिका करी थी। लेकिन संविधान को लिखने का कार्य था वो रास बिहारी ने किया था। कुछ लोग मानते हैं कि संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। हाँ, ये ठीक है कि हाँ उनकी मुख्य भूमिका थी, लेकिन इसे लिखा रास बिहारी ने था। तो ये वाली बात हमारी क्लियर हो गई होगी। आगे हमारे को बता रखा है कि जो भारतीय संविधान है उसको 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे और यहाँ पे तो वैसे 114 बैठकें दे रखी है, लेकिन रियलिटी में जो थी बेटा वो 167 बैठकें हुई थी। आगे बेटा बता रखा है कि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से ये बात तय की गई है कि कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं था। भारत में सभी धर्मों को एक समान प्रमुखता दी जाती है, इसलिए तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का विभाजन भले ही धर्म के आधार पर हुआ है। मुसलमानों ने शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो अलग देश की मांग की थी, लेकिन आज भी हमारे देश में जो मुसलमान है वो पक्का राष्ट्रवादी है और हमारे देश के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते भारत एक सांप्रदायिक देश है, बल्कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें सभी धर्मों को एक समान प्रमुखता दी जाती है। आगे बेटा बता रखा कि अब हम थोड़ा विस्तार पूर्वक भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो भारतीय संविधान लचीला और कठोर का मिश्रण है। भारतीय संविधान जो था उसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान में नागरिकों के विकास के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में सकारात्मक राज्य के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की गई है। भारतीय संविधान में द्विसदनीय विधायिका को प्रमुखता दी गई है। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र वाले संघवाद को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को प्रमुखता दी गई है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएगा केंद्र और राज्य सभी स्तर पर। अगर आगे बात की जाए तो भारतीय संविधान जो है इसमें हमने द्विसदनीय विधायिका को प्रमुखता दी है। आगे बेटा बता रखा है कि भारतीय संविधान जो है उसमें व्यक्तिगत विकास के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, आपको बताइए कि भारत को स्वतंत्र, संप्रभु, गणराज्य, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है और भारत के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय दिए जाने की भी गारंटी दी गई है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान जो है उसमें सबसे पहले तो 124 अभी तक संशोधन हो चुके हैं। 26 जनवरी 1950 को अशोक चक्र को बतौर राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया गया था। आगे बेटा बता रखा है कि भारतीय संविधान जो है उसमें देखी जाए तो बेटा भारतीय संविधान जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारा मौलिक अधिकार है।
मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए और ये प्रारंभ में 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारा पार्ट 1 था भारतीय संविधान का। अभी पार्ट 2 हम आगे लेके आएंगे जिसमें हम भारतीय संविधान के सभी भाग, इसके अलावा सभी अनुच्छेद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम अगली वीडियो, अगर आपको ये वाली वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना ताकि प्रत्येक व्यक्ति भारतीय संविधान को इतना अच्छी तरह समझे कि वो किसी चीज़ को भूल ही ना पाए।